गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज में आपका फर्स्ट चैप्टर सूरदास। यहाँ सूरदास के 4 पद दिए हुए हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम सूरदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ इनके 4 पद दिए गए हैं। इनकी भूमिका थोड़ी सी बता देती हूँ। जब कृष्ण जो है वो गोकुल छोड़कर कंस का वध करने के लिए मथुरा चले गए। अब गोकुल में जो गोकुल के लोग हैं वो कृष्ण के विरह में, कृष्ण के वियोग में बहुत अधिक दुखी थे। कृष्ण भी मथुरा में दुखी थे। मथुरा में उनके मित्र थे उद्धव। तो उद्धव जो थे वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने कृष्ण से कहा कि आप जो है भगवान हैं, फिर भी आप अज्ञानियों की तरह गोकुल के लोगों की याद में खोए रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि आप जो हैं ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो बात आप मुझे समझा रहे हैं वही बात आप जाकर गोकुल के लोगों को समझा दीजिए। तो उद्धव जो है वो गोकुल जाते हैं गोकुल के लोगों को ये समझाने के लिए कि आप कृष्ण को भूल जाएं और निराकार ईश्वर की उपासना करें। उन्हें ये योग का संदेश देने के लिए उद्धव गोकुल पहुंचते हैं। तो वहाँ गोपियां उनको क्या जवाब देती हैं, उनकी बात सुनकर, जो उनका योग का संदेश उन्होंने सुनाया, उसके बाद गोपियां उनको किस तरह से क्या जवाब देती हैं, वही इन पदों में बताया गया है। तो पहला पद हम पढ़ेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, सारस देह न दागी। गोपियां यहाँ पर कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, तुम बड़े भाग्यशाली हो। वास्तव में गोपियां यहाँ पर उन पर व्यंग करती हैं, उपहास उड़ाती हैं गोपियां उद्धव का कि तुम वास्तव में बड़े ही दुर्भाग्यशाली हो, क्योंकि कृष्ण के इतने समीप रहकर भी तुम उनके प्रेम से अछूते हो। लेकिन प्रकट रूप में गोपियां उनसे क्या कहती हैं, उपहास उड़ाते हुए, कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह का अर्थ है प्रेम, तगा यानी धागा, अपरस यानी अछूते रहे हो, स्पर्श भी नहीं किया है, तुम्हें किसी के प्रेम ने स्पर्श भी नहीं किया है। स्नेह रूपी धागे से तुम कभी बंधे ही नहीं हो। नाहीन मन अनुरागी, नाहीन यानी ना ही तुम्हारा मन, अनुरागी अनुरागी का अर्थ है किसी के प्रेम में आबद्ध हुआ है, बंधा है। तुम्हारा मन जो है कभी किसी के प्रेम से बंधा ही नहीं है, तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया है, इसलिए तुम प्रेम की पीड़ा को नहीं समझ सकते। पुरैन पात रहत जल भीतर, सारस देह न दागी। गोपियां कहती हैं, जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, जल की या कीचड़ की एक बूंद भी उसको नहीं लग पाती, उसी तरह से तुम भी हो। यानी तुम कृष्ण के इतने समीप रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हो, तो तुम कमल के पत्ते के समान हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। ज्यों जल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। दूसरा उदाहरण गोपियां देती हैं, जिस तरह से तेल की गागर जो है वो पानी में रहकर भी उसमें मिल नहीं पाती, उसमें मिक्स नहीं हो पाती। कभी भी तेल जो है पानी में मिला देने पर भी उसमें मिल नहीं पाता है, अलग ही रहता है। उसी तरह से गोपियां उदाहरण ये दोनों देती हैं कि कृष्ण के समीप रहते हुए भी
तुम उनके प्रेम से छूटे हो। गोपियों ने यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं, कौन कौन से? एक दिया है कमल के पत्ते का और दूसरा दिया है तेल की गागर का। ज्यों जल महातेल की गागर, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप अपनी कॉपी पर इसमें पेंसिल से लिख लेंगे। प्रीत नदी में पाँव न बोरे, दृष्टि न रूप परागी। गोपियाँ कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, ना ही किसी की दृष्टि ने कभी तुम्हें अपनी ओर आकर्षित किया है। तुम किसी के प्रेम में बंधे ही नहीं हो। प्रेम रूपी जो नदी है उसमें तुमने पैर तक नहीं डुबोया है। और गोपियाँ क्या हैं? वो प्रेम रूपी नदी में पूरा के पूरा स्नान कर चुकी हैं, प्रेम में डूबी हुई हैं। तो वो प्रेम की वेदना को, प्रेम की पीड़ा को समझती हैं, इसलिए वो उद्धव से उपहास करती हैं, उद्धव का उपहास उड़ाती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर तक नहीं डुबोया है तो तुम उसकी वेदना को क्या समझोगे। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जीव पाखी। गोपियाँ कहती हैं हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं, तुम्हारी तरह ज्ञानी नहीं है। जिस तरह से तुम विद्वान ज्ञानी व्यक्ति हो उस तरह से हम ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम केवल इतना जानते हैं कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, यहाँ पर गोपियाँ अपनी तुलना उस चींटी से करती हैं जो गुड़ में चिपककर अपने प्राण दे देती है, लेकिन गुड़ को छोड़ती नहीं है। तो वो कहती हैं कि उसी तरह से हम कृष्ण से इस तरह से चिपके हुए हैं कि अपने प्राण दे सकते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। इस तरह से ये आपने भाव इसका समझ लिया होगा। गुड़ चाटी ज्यों पागी, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ ज्यों जल महातेल की गागर और गुड़ चाटी ज्यों पागी, इन दोनों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रीत नदी में रूपक अलंकार है। पुरैन पात में अनुप्रास अलंकार है। ये सब आप नोट कर लेंगे। दूसरा पद है मन की मन ही मांझ रही, कही जाय कौन पे उधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। गोपियाँ कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, यानी हमारे मन की जो इच्छाएं थीं वो मन में ही रह गईं, मन की जो अभिलाषाएं थीं वो मन में ही रह गईं, हम कभी भी कृष्ण से कह ही नहीं पाए। कही जाए कौन पे उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। गोपियाँ कहती हैं कि अभी तक हम ये जो विरह का दुख था, कृष्ण के वियोग का दुख था, वो इस उम्मीद पर इसको सहन कर रहे थे कि हमें ये उम्मीद थी कि कृष्ण जो है वो एक न एक दिन आएंगे। अवधि आधार आसावन की, यानी उनके आने की एक आशा थी हमारे मन में, आधार था ये, वो आशा जो थी हमारे जीवन का आधार था। तन मन व्यथा सही, और उसी आशा की किरण के सहारे हमने इस व्यथा को, इस दुख को सहन किया। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहीन बिरह दही। गोपियाँ कहती हैं अब लेकिन अब वो उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि कृष्ण स्वयं नहीं आए। उन्होंने क्या किया, ये संदेश भेजा कि हमें भूल जाओ, जो जोग का संदेश भेजा। तो गोपियाँ कहते हैं ये जोग का संदेश सुन सुनकर बिरहीन बिरह दही, हमारे विरह की जो अग्नि थी और अधिक प्रज्वलित होती है और अधिक जल उठी है। दही का अर्थ है जल उठना। वो कहती है हमारे जो कृष्ण के विरह का जो दुख था वो और अधिक तीव्र हो गया है, बहुत अधिक दुख हुआ है हमें। चाहत हुती गुहार तहीं ते उतपे धार बही। गोपियाँ कहती हैं कि जिधर से हमें सांत्वना की उम्मीद थी, गुहार यानी सांत्वना की जिधर से उम्मीद थी, उतपे धार बही, उधर से ही दुखों की बाढ़ आ गई, दुख की धार बह गई, यानी और अधिक दुख उधर से ही हमारे लिए आ गया। गोपियों के दुख का जो उपाय था, निराकरण था, वो कृष्ण का उनसे मिलने आना था, लेकिन कृष्ण उनसे मिलने नहीं आए और उनको भूल जाने का संदेश भेज दिया। तो जिधर से कृष्ण की तरफ से उन्हें सांत्वना की उम्मीद थी, उधर से ही उनके लिए दुखों की बाढ़ आ गई। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं अब हम किस तरह से धैर्य धारण करें। धीर यानी धैर्य, धरई यानी धारण करें, किस तरह से धैर्य धारण करें, मर ज्यादा न लही। जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी तो हम धैर्य कैसे धारण कर सकते हैं। इसमें अवधि आधार आस आवन की, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सुनि सुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आप इस वीडियो को देखकर और अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। बिरहीन बिरह में भी अनुप्रास अलंकार है।
मर्यादा न लही। धीर धराय में भी अनुप्रास अलंकार है। इस पूरे जो पद है उसमें अनुप्रास अलंकार देखने में आ रहा है। तीसरा पद है हमारे हरिहारे की लकड़ी। यहाँ गोपियाँ जो कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम है उसको इस तरह से व्यक्त करती हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यानी हमारे जो कृष्ण है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो एक लकड़ी हमेशा अपने पंजों में दबाए रहता है, वो जीवन पर्यंत कभी भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, जहाँ कहीं भी बैठता है उसी लकड़ी पर बैठता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए कृष्ण जो है वो हारिल की लकड़ी के समान है। जिस तरह से हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ सकता, उसी तरह से हम भी कृष्ण को जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक नहीं छोड़ सकते। जब तक हम जीवित हैं हम कृष्ण से ही प्रेम करते रहेंगे। मन क्रम वचन नंद नंदन, ये दृढ़ करी पकड़ी, हमने अपने मन से, कर्म से और वचन से जो नंद के नंदन है अर्थात कृष्ण, अपने हृदय में उनको बसा रखा है। दृढ़ यानी मजबूती के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ करी पकड़ी, उनको पकड़ रखा है, अपने हृदय में उनको मजबूती के साथ पकड़ रखा है। हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारा जो जोग का संदेश है वो सुनकर हमें ऐसे लगता है मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली है। जिस तरह से कड़वी ककड़ी खा लेने से मन का, मुंह का स्वाद बेकार हो जाता है, उसी तरह से जोग का संदेश सुनकर गोपियों का जो स्वाद है, उनका मन का जो स्वाद है वो बहुत ही कड़वा हो गया है, उनको बहुत बुरा लगा है। यानी उनको कृष्ण के ग्रह में भी सुखी थी, उन्हें उस जो ग्रह था उसमें भी एक तरह का आनंद मिलता था, लेकिन वो कहती हैं ये जो जोग का संदेश है कि हमें भूल जाओ, ये उनको और भी अधिक पीड़ा देता है। कृष्ण का ना आना इतना अधिक पीड़ा उनको नहीं दे रहा था जितना अधिक उनका ये कहना कि हमें भूल जाओ ये पीड़ा दे रहा है। इसलिए वो कहती योग के संदेश को वो कड़ुई ककड़ी के समान बताती हैं। ज्यों कड़ुई ककड़ी, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, आप इसको अवश्य नोट कर लीजिएगा। कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश है और हमारे हरिहारिल की लकड़ी यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। आगे गोपियाँ कहती हैं सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। सो तो यानी ऐसी तो बीमारी हमको हमारे लिए लेकर आए हो जो हमने कभी ना देखी है ना सुनी है। व्याधि यानी बीमारी, योग का संदेश उनको बीमारी के समान लगता है। वो कहती हैं कि हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो, ये योग नाम की ऐसी बीमारी लाए हो जो हमने पहले कभी देखी और सुनी ही नहीं है। यह तो सूरत नहीं लय सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, ये योग का संदेश हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारा मन जो है वो कृष्ण में स्थिर है। हमने तो एकमात्र कृष्ण को ही अपना आराध्य माना है, उनसे ही प्रेम किया है, तो हमारा मन तो कृष्ण में स्थिर है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, हमारा मन वहाँ से नहीं हट सकता। लेकिन ये योग का संदेश है, ये उनके लिए है जिनके मन चंचल हैं। चंचल का मन का अर्थ है जो एक जगह पर टिककर नहीं रह सकते, यानी एक ही व्यक्ति से प्रेम भी नहीं कर सकते, कभी इधर कभी उधर। तो जो इस तरह से चंचल हैं, एक जगह पर स्थिर नहीं है, ये योग का संदेश उनके लिए है और ऐसे लोगों के लिए ही जाकर के ये सौंप दो। अब चौथा पद है, इसमें गोपियाँ कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए। इसमें गोपियाँ अपने हृदय का दर्द जो है, पीड़ा जो है वो इस तरह से व्यक्त करती हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, यानी कृष्ण, हरि यानी कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। पहले कृष्ण कहाँ रहते थे, गोकुल में रहते थे। गोकुल जो था वो गांव था, तो गांव के लोग वो मानती हैं कि सीधे सच्चे होते हैं और शहर के लोग चालाक होते हैं। तो वो कहती हैं कि राजनीति वहाँ जाकर पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यानी तुमने जो हमें ये संदेश सुनाया है उसको सुन के हमने ये समझ लिया है कि कृष्ण के इरादे क्या है, कृष्ण की मंशा क्या है उनके मन में, ये सब सारा समाचार हमने पा लिया है। एक आदि चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण चालाक तो पहले से ही थे, चतुर तो पहले से ही थे, यानी जब गोकुल में थे तभी वो उनकी चतुरता के, उनकी चालाकी के उदाहरण देख चुकी थी कि किस तरह से वो सबको अपनी चालाकी से मक्खन चुरा के खा लेते थे और सबको परेशान करते थे। अपनी चतुरता से वहीं पर उन्होंने सबको परिचय करा दिया था।
तो गोपियां कहती हैं कि चतुर तो पहले से ही थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वहाँ शहर में जाकर, नगर में जाकर चतुरता की, चालाकी की दीक्षा और ले ली है, यानी गुरु से, वहाँ के लोगों से और अधिक चालाकी सीख ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियां कहती हैं कि उनकी बुद्धि कितनी विकसित हो गई है, कितनी उस बुद्धि ने विकास कर लिया है, ये हमने इस बात से समझ लिया है कि उन्होंने हमारे लिए जोग का संदेश पठाया है, जोग का संदेश भेजा है, यानी हमारे लिए ये संदेश भेजा है कि हमें भूल जाओ। उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। गोपियां कहती हैं कि जो पहले के लोग होते थे, वो कृष्ण के लिए भी ये कहती हैं कि जो पहले के कृष्ण थे, यानी यहाँ जब कृष्ण रहते थे तो वो कैसे थे, परहित डोलत धाये, दूसरों के हित के लिए दौड़ते जाते थे, दूसरों को पीड़ा में देखकर, तकलीफ में देखकर वो बैठे नहीं रह सकते थे, भागते जाते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहुते चुराए। गोपियां कहती हैं कृष्ण जब मथुरा गए थे तो हमारा मन तो अपने साथ ले गए थे, तो क्या हम अपना वो मन उनसे वापस ले पाएंगे, फेर पाएंगे, यानी वापस ले पाएंगे उनसे अपना मन। चलत जू होते चुराए, मथुरा जाते समय, चलत जू यानी मथुरा जाते समय उन्होंने जो हमारा मन चुरा कर अपने साथ ले गए थे, क्या हम उस मन को वापस पा सकते हैं, पा पाएंगे? तो फिर हम निराकार ईश्वर की उपासना कौन से मन से करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो हमारा मन ही नहीं है, हमारा मन तो कृष्ण मथुरा ले गए हैं। आगे वो कहती हैं, ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अनीति का अर्थ है अन्याय, यानी कृष्ण तो अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले हैं, सभी को अन्याय से मुक्ति दिलाने वाले हैं, फिर स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं? जो औरों से हमें अनीति से, अन्याय से मुक्ति दिलाने वाले हैं, वो स्वयं हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं? राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। गोपियां कहती हैं कि राजा का धर्म तो ये है कि प्रजा को कोई भी कष्ट न होने दे, प्रजा न जाए सताए, प्रजा को अपनी सताए नहीं, ना किसी दूसरे को कष्ट होने दे दूसरे के द्वारा, और न ही स्वयं प्रजा को कोई कष्ट होने दे। अब कृष्ण ने क्या किया है, कंस को मार दिया है, तो एक तरह से वो मथुरा के राजा हो गए हैं, मथुरा को उन्होंने जीत लिया है। वो अलग बात है कि वो स्वयं राजा नहीं बने थे, लेकिन वास्तव में जो राजा, अगर कोई भी किसी दूसरे राजा का वध कर देता है तो वो उस राज्य का विजेता हो जाता है, तो कृष्ण भी मथुरा के विजेता थे। तो गोपियां कहती हैं वो हमारे अब राजा भी हैं और हम उनकी प्रजा हैं, तो राजा का धर्म ये है कि प्रजा को सताए नहीं, उसे परेशान नहीं करें, जबकि कृष्ण जो है वो हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे ऊपर स्वयं हमारे ऊपर इतना अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो ये चारों जो पद हैं उनका भाव आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आया हो किसी भी लाइन का, किसी भी शब्द का, तो वो मुझसे पूछ सकता है। धन्यवाद।